वाडा साहब, आप सबसे पहले खबर देने वाले कि मियां साहब मुस्तरद होने वाली है उनकी दरखास्त। जब ब्रेक में मैं बताया था कि फॉरेन मिनिस्टर मेरे पास प्रोग्राम में मौजूद थे, मैंने उनसे पूछा जिस वक्त खबर ब्रेक हुई, मैं कहा ये होने जा रहा है, उन्होंने कहा नहीं जी ये नहीं होने जा रहा, मेरे पास की खबर कोई नहीं है। लेकिन वाडा साहब को 4 दिन पहले से पता था। अब बताएं, मियां साहब बाहर हैं, वो वापस नहीं आना चाहते, क्या कर गवर्नमेंट तो अब खाली बैठ के देख ही सकती है कि अपील का फैसला क्या आता है। देखिए काशिफ साहब, इसके 2-3 हिस्से हैं। एक तो ये कि देखिए ये बड़ी वो आए ना आए, 2 साल रहे 10 साल रहे, वहां से कहीं और चले जाए, दिस इज नॉट द क्वेश्चन। ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि एक आदमी, मैं नहीं कह रहा, कोर्ट कहती है मफरूर है, इश्तिहारी है, नवाज शरीफ भागा हुआ है यहां से, और वो इस मुल्क का 3 दफा का वजीर आजम रह चुका है, वो एक मुल्क में पनाह मांग रहा है और वो उस मुल्क में अपील कर रहा है। ऐसी बेशर्मी बेहयाई क्या हो सकती है इंसान के लिए कि वो 3 दफा इससे डूब मरने की मतलब इससे ज्यादा बड़ी सजा किसको मिल सकती है? मतलब दुश्मन के लिए भी आप ये नहीं मांग सकते। एक पॉलिटिशियन, एक कारकुन, जुबैर साहब है, मैं हूं, आप हैं, मौत के बराबर है ये बात कि अगर आपको इस मुल्क ने इतनी सी भी रिकग्निशन दी थी, आप उस मुल्क के वजीर आजम थे 3 दफा के, आपको मफरूर कहा गया, इश्तिहारी कहा गया, बीमारी का बहाना किया, आपने पैर पड़े, आपके भाई शहबाज शरीफ ने बॉन्ड लिखा कोर्ट के अंदर, कोर्ट आपको बुला रही है, आप इस कोर्ट में नहीं आ रहे, आप एक दूसरे मुल्क के अंदर पनाह मांग रहे हैं, दूसरे मुल्क के अंदर रिजेक्ट हुआ आपका वीजा, दूसरे मुल्क के अंदर आप अपील कर रहे हैं। इससे खौफनाक, शर्मनाक, इबरतनाक सजा हो नहीं सकती। नंबर 1। नंबर 2 ये, फिर जुबैर साहब इन मुश्किलात में, फिर जुबैर साहब इन्हीं चीजों को डिफेंड करने आ रहे हैं। ये जुबैर साहब की भी ऑडेसिटी, गट्स है। शहबाज शरीफ और खाकान अब्बासी के बयानात से आपको 2 कैंप का पता चल रहा है, ये भी आपके प्रोग्राम में कहा था। ये मैं आऊंगा इसके ऊपर। तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, शहबाज, जब ये बयानिया आया, जब मैंने ये स्टेटमेंट दी, तो जुबैर साहब एक प्रोग्राम में थे। उस प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि फैसल वावडा की जैसे लोगों की बात पे हम क्या यकीन करें, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है। मैंने जुबैर साहब से कहा कि मैं पीठ पे वार नहीं करता, मैं सीने में वार करता हूं, सामने आके बात करूंगा। अब मुझे बताएं, जिस लीडर नवाज शरीफ, मरियम नवाज के स्पोक्स पर्सन, तर्जुमान को नहीं पता, इतने इल इन्फॉर्म तर्जुमान भी होते हैं पाकिस्तान के अंदर, उनकी बातों के एनालिसिस को आप अपने टॉक शो के प्रोग्राम के अंदर 1 घंटा ले रहे हैं। फिर जुबैर साहब ने मुझे कहा कि आप भड़कियां मार रहे हैं क्योंकि आपको वजारत चाहिए। मैंने उनसे कहा जी पहली दफा MNA, पहली दफा वफाकी वजीर, पहली दफा सेनेटर, अल्हम्दुलिल्लाह, और वजारत से रिजाइन किया मैंने, 26 बिलियन के प्रोजेक्ट चलाए, 1 रुपए की करप्शन नहीं, बेस्ट परफॉर्मिंग मिनिस्ट्री जिसकी मार्केटिंग इमरान खान साहब कर रहे हैं। इमरान खान साहब का प्रोगेटिव है, वो मुझे दरवाजा खोलने में लगा दे, वजारत दे दे, सदारत दे दे, ना दे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जुबैर साहब ने इतनी मुश्किल वक्तों में काम किया, इतनी तकलीफें उठाई, अपना वोट ट्रांसफर किया, वैसे एड्रेस चेंज किया, सेनेट का कमिटमेंट दिया गया उनको, और इतने काबिल आदमी को सेनेटर नहीं बनाया क्योंकि शहबाज शरीफ नहीं चाहता था। तो जुबैर साहब की सारी चीजें नवाज शरीफ और मरियम नवाज के साथ है। अब इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बुरा लगे अच्छा लगे, लेकिन जुबैर साहब आप क्यों आपने ठेका उठाया मुश्किल वक्त में? जी जुबैर वैसे आपने वाडा साहब एक बात कही कि जुबैर साहब तर्जुमान है, इनको नहीं पता था। मैं तो आपको पहले कहा कि आपके वजीर खारजा तक को तो पता नहीं था कि होने क्या जा रहा, तो ये अपनी तरफ भी कर ले साहब। इसका मसला मतलब ये हुआ कि फैसल वावडा को अल्लाह ताला ने एक पोजीशन, दोस्तियां, ताल्लुकात दिए थे जो वजारत से पहले थे और सदारत से ही पहले थे और इलेक्ट होने से भी पहले थे। तो मेरी दोस्तियां तो है ना सर। ये जुबैर साहब मल्टीनेशनल में जितना उनका डंका बजता है, मेरा नहीं बजता, लेकिन दुनिया में जहां मेरा डंका बजता है वहां किसी का नहीं बजता। अगली खबर भी मैं ही ब्रेक करूंगा और इस बार जुबैर साहब को दूंगा खबर कि ये मैं देने वाला हूं, आप ट्वीट कर दे ताकि आप पे ये इल्जाम ना है कि आप तर्जुमान है, आपको पता नहीं। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट
www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।